नमस्कार। आज 13 अगस्त 2025 है और बस 2 ही दिन बचे हैं भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस में। जी हाँ, बिल्कुल। तैयारियां जोरों पर हैं। हाँ, देश भर में माहौल बन रहा है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें दिल्ली लाल किला रिहर्सल से लेकर राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान की भी बात है। बिल्कुल, और वाराणसी जैसे शहरों में जो स्थानीय स्तर पर हलचल है वो भी। तो आज कोशिश करते हैं इन तैयारियों के मिजाज और स्केल को समझने की। जी जरूर। तो शुरुआत दिल्ली से ही करते हैं। लाल किला, आज सुबह वहाँ फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। जी हाँ, सुबह सुबह। कौन कौन शामिल था इसमें, मतलब सैनिक, छात्र? हाँ देखिए, इसमें सैनिक थे, काफी सारे स्कूली छात्र थे और जाहिर है सुरक्षा कर्मी भी। पूरी फुल ड्रेस रिहर्सल थी। क्या कुछ खास देखने को मिला इस रिहर्सल में? कोई मुख्य आकर्षण? हाँ, कई चीजें थी। जैसे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर, वो M17V5 वाले। अच्छा, हाँ। उन्होंने फूलों की बारिश की। तिरंगे गुब्बारे भी छोड़े गए आसमान में। वाह। और जो स्कूली बच्चे थे और सेना के जवान, उनका कोऑर्डिनेशन देखने लायक था। बिल्कुल सधा हुआ अभ्यास। और सुरक्षा के इंतजाम लाल किले के आसपास तो वैसे भी। वो तो बहुत कड़े हैं। जी, ट्रैफिक पर भी काफी पाबंदियां लगाई गई थी आज सुबह। मतलब आप समझ सकते हैं 79वां स्वतंत्रता दिवस है तो समन्वय और सुरक्षा पर पूरा ध्यान है। हाँ बिल्कुल। एक छात्र का भी जिक्र है शायद रिपोर्ट्स में। जी, एक छात्र ने बताया कि उन्हें इस रिहर्सल से अनुशासन का महत्व समझ आया और ये भी कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका स्वागत कैसे करना है। ये छोटी छोटी बातें सिखाई जा रही हैं। सही बात है। ये तो हुई लाल किले की तैयारी, लेकिन उत्सव को सिर्फ दिल्ली तक सीमित न रखकर पूरे देश तक ले जाने के लिए ये हर घर तिरंगा अभियान है। जी हाँ, ये चौथा साल है अब इसका। चौथा साल? तो ये तो अब काफी स्थापित हो गया लगता है। ये कैसे चल रहा है देश भर में? क्या सिर्फ सरकारी स्तर पर है या लोग जुड़ रहे हैं? नहीं, इसमें लोगों की भागीदारी काफी दिख रही है। जैसे देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपने घर पे तिरंगा फहराया। अच्छा। और उन्होंने कहा भी कि ये राष्ट्रीय गौरव को मजबूत करने का एक तरीका है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि करीब 5 लाख से ज्यादा युवा वॉलंटियर्स इसमें लगे हुए हैं। 5 लाख युवा? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने आवास पर झंडा फहराया और वहां तो कई स्थानीय तिरंगा यात्राएं भी शुरू हुई है। हाँ, उत्तर प्रदेश का जिक्र आपने किया, वहाँ शायद झंडे बांटने का आंकड़ा भी बहुत बड़ा है, कुछ ऐसा। बिल्कुल। यूपी में लक्ष्य है 4.6 करोड़ झंडे बांटने का। 4.5 करोड़? जी। और इसमें खादी के झंडों को प्राथमिकता दी जा रही है। अच्छा, ये भी एक पहलू है। हाँ, और इसे जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए स्वयं सहायता समूह, मतलब SHGs, हाँ, SHGs, NGOs और जो स्थानीय केंद्र हैं वो सब शामिल हैं। तो ये सिर्फ एक अभियान नहीं, एक तरह से आर्थिक गतिविधि भी जुड़ गई इससे। बिल्कुल सही। राज्य वित्त आयोग ने तो शहरी गरीब इलाकों में 60 लाख मुफ्त झंडे देने के लिए 12 करोड़ रुपए भी दिए। ओह। और इसका एक सीधा असर ये हुआ है कि झंडा बनाने के काम से करीब 29,000 महिलाओं को रोजगार या कहिए सशक्तिकरण का मौका मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब राष्ट्रीय गौरव और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और सिर्फ यूपी नहीं, दिल्ली से गंगटोक तक देश के अलग अलग कोनों में तिरंगा रैलियां निकल रही हैं। माहौल पूरा बना हुआ है। सही कहा। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं रह गया, इसका एक असर दिख रहा है। अच्छा, अब जरा क्षेत्रीय स्तर पर आते हैं। वाराणसी का उदाहरण तो हमारे पास। हाँ। वाराणसी में भी आज ही हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ है। वहां प्रशासन का लक्ष्य है करीब 4.5 लाख झंडे बांटने का। 4.25 लाख झंडे? जी। और वहां एक तिरंगा यात्रा भी निकली आज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तक। अच्छा, मौसम कैसा था वहाँ? रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। झंडे लहराते हुए, नारे लगाते हुए लोग शामिल हुए। अरे वाह, बारिश के बावजूद! ये दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर कैसा जुड़ाव है। बिल्कुल। और ऐसी ही तस्वीरें, ऐसी ही खबरें त्रिपुरा से, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, आइजोल, मतलब देश के कई और शहरों से भी आ रही हैं। तो ये जो स्थानीय कार्यक्रम है, ये असल में दिखाते हैं कि कैसे एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान जमीन पर लोगों की भागीदारी और उनकी भावनाओं में बदल जाता है। राष्ट्रीय एकता को एक तरह से क्षेत्रीय रंगों में पिरोने जैसा है ये। बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सारी तैयारियों को एक साथ देखें तो स्वतंत्रता दिवस का ये उत्सव कई परतों में मनाया जा रहा है। हाँ, बहुस्तरीय है। एक तरफ लाल किले का वो भव्य, औपचारिक और बेहद सधावा आयोजन। जी। दूसरी तरफ हर घर तिरंगा जैसा इतना व्यापक अभियान जो लोगों को सीधे जोड़ता है, जिसका आर्थिक पहलू भी है। और फिर स्थानीय ऊर्जा। हाँ, और फिर शहरों कस्बों में
वो स्थानीय ऊर्जा, वो रैलियां, वो उत्साह, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी और जीवंत तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, इसमें औपचारिक समारोह भी हैं, जन भागीदारी भी है और स्थानीय पहल भी, सबका एक मिश्रण है। अंत में एक बात शायद सोचने वाली है कि ये जो हम प्रत्यक्ष समारोह देख रहे हैं, झंडे फहराए जा रहे हैं, इसके परे जाकर अगर सोचें हाँ। तो ये अभियान भारत के इतने विविध समुदायों के बीच राष्ट्रीय पहचान और एक नागरिक के तौर पर जुड़ाव को लेकर किस तरह की गहरी बातचीत या सोच को शायद बढ़ावा दे रहे होंगे। ये एक दिलचस्प सवाल है। मतलब इन बाहरी गतिविधियों के पीछे की सोच और संवाद, जी, उस पर भी विचार किया जा सकता है।